दोस्तों जीएसटी काउंसिल की तरफ से एक न्यू एडवाइजरी आया है और वो न्यू एडवाइजरी ये कहता है कि सितंबर का रिटर्न जो आप लोग अक्टूबर में फाइल करोगे उसमें आपको बिल वाइज डिटेल अब आपको देना पड़ेगा। अब आप कहोगे कि ऑलरेडी हम लोग तो बिल वाइज डिटेल दे ही रहे हैं, लेकिन नहीं, ये आपका GSTR 1 के बारे में बात नहीं करता है। एक्चुअल में ये आपका GSTR 7 के बारे में बात करता है। तो ये GSTR 7 क्या है, ये भी हम लोग इसी वीडियो में पूरा डिटेल में जानने वाले हैं। पहले वो जो आपका न्यू एडवाइजरी है ये क्या कहता है, इसके लिए हम लोग चलते हैं सीधा GST के ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो जैसे ही हम लोग GST के ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर आपको होम में ही यहाँ पे आपको ये न्यू एडवाइजरी यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इनवॉइस वाइज रिपोर्टिंग फंक्शनैलिटी इन्फॉर्म GSTR 7 ऑन पोर्टल। जैसे आप लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये पूरा डिटेल में ओपन हो जाता है, जो कि इसका जो नोटिफिकेशन नंबर है वो आपके यहाँ पे स्क्रीन के सामने है। और ये किसके बारे में बात करता है, जैसे कि मैंने आपको शुरू में कहा, ये बात करता है GSTR 7 के बारे में, जो कि हम लोग इसमें रिपोर्टिंग करते हैं। पहले हम लोग इसमें बिल वाइज रिपोर्टिंग नहीं किया करते थे, लेकिन अब ये एडवाइजरी ये कहता है कि अब आपको क्या करना होगा, बिल वाइज GSTR 7 में आपको रिपोर्टिंग करना होगा। तो इसमें बेसिकली होता है क्या है कि इसमें TDS का डिडक्शन किया जाता है, राइट। जब TDS का डिडक्शन किया जाता है तो अब गवर्नमेंट को इसमें बिल का भी डिटेल से चाहिए ही चाहिए। तो ये आपको कब से देना है, ये कब से आपका इनेबल हो चुका है, तो यहाँ पे साफ उन्होंने ये कह दिया है कि अब ये आपका GST के पोर्टल पे ऑलरेडी इनेबल हो चुका है और आपको ये सितंबर से ही शुरू कर देना है। यानी कि अब जो सितंबर का अक्टूबर में जब रिटर्न फाइल जब आप करोगे तो अब आपको सितंबर से ही बिल वाइज डिटेल GSTR 7 में अब आपको देना पड़ेगा। तो इसका ड्यू डेट जो होता है वो आपका 10 तारीख होता है। अब ये GSTR 7 क्या है, किसके ऊपर आपका ये एलिजिबल है, इस पर मैं आपको थोड़ा सा ध्यान में आकृष्ट में कर देता हूँ। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन या डीलर who deducted TDS under GST will file the GSTR 7 रिटर्न। यानी कि यहाँ मामला आता है भाई TDS अंडर GST, एक आपका TDS होता है अंडर इनकम टैक्स, राइट। तो ये उसके बारे में बात नहीं करता, ये बात करता है अंडर GST। अब हु विल डिडक्ट TDS अंडर GST, अब इसके लिए कौन एलिजिबल है, सबके ऊपर तो अप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पर इसका बहुत सिंपल सा आंसर है कि गवर्नमेंट बॉडी, ठीक है, चाहे तो आपका स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल या फिर आपका म्यूनिसिपैलिटी हो सकता है, नगर निगम जिसको हम लोग कहते हैं, और एनी पर्सन नोटिफाइड बाय द गवर्नमेंट। एलिजिबिलिटी फॉर TDS से डिडक्शन, एनी पर्सन और रजिस्टर्ड डीलर सप्लाइज गुड्स और सर्विसेज टू द गवर्नमेंट अगेंस्ट टेंडर और कॉन्ट्रैक्टर। ठीक है, अब आपका समझ में आ चुका होगा, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी है या फिर आपका कोई भी पर्सन है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा उसे नोटिफाई कर दिया गया भाई कि आपको हर हाल में जो भी आपका टेंडर है या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट दे करके अगर आप काम कराते हो, तो अगर बिल का अमाउंट यहाँ पर दिया हुआ बिल वैल्यू अगर 2.5 लाख से ज़्यादा अगर वो एक्सीड कर जाता है, तो जो भी इसका जो पेमेंट करेगा वो TDS का डिडक्शन कर लेगा। ठीक है, अंडर GST ध्यान रहे। तो TDS का जो रेट दिया गया वो 2%, यानी कि आपका हाफ आपका चला जाएगा SGST में और हाफ चला जाएगा आपका CGST में। और जैसा कि ड्यू डेट आपको पता ही है कि 10 तारीख तक इसका रिटर्न फाइल हो जाना चाहिए। अब क्या होता है कि जो भी TDS का डिडक्शन करते हैं अंडर GST, जब वो GSTR 7 का रिटर्न जब फाइल करते हैं, वो जो डिडक्टिव होता है उसके इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उसका जो इम्पैक्ट है वो पड़ जाता है, और जो डिडक्टिव है वो इसके अगेंस्ट में अपना सर्टिफिकेट भी वो इजी वे में वो डाउनलोड वो कर सकता है। GST के पोर्टल पे डाउनलोड का सेक्शन होता है जहाँ के GSTR 7 को वो TDS के सर्टिफिकेट के तौर पे वो डाउनलोड कर सकता है। अब ये भी सवाल उठता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर में पैसा है तो वो उसे किस तरीके से यूटिलाइज़ कर सकता है। आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जब पैसा आपको दिखता है तो हम उसे किसी भी चीज़ में हम उसे यूज़ कर सकते हैं, हम उसका रिफ़ंड भी ले सकते हैं, जो भी लायबिलिटी है हम उसको उसका पेमेंट भी कर सकते हैं, और अगर पैसा पड़ा रहा तो वो आपका आगे जाके कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा। तो दोस्तों इसी तरीके से अगर और भी डिटेल में अगर आप टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के बारे में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं, तो अभी द अकाउंट्स की तरफ से दशहरा के शुभ अवसर पे कोर्स में आपका भारी डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो अगर आप इस फील्ड में अपने फ्यूचर को ब्राइट करना चाहते हैं
तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन के मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को आप विजिट कर सकते हैं। आप लोग जैसे क्लिक हेयर पे यहाँ पे आएंगे, जैसे ही कोर्स में आप लोग इनरोल करेंगे, वहाँ पर आप 10वीं का कोड कूपन अप्लाई करके आप इस भारी डिस्काउंट का अब लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम इसे लाइक ज़रूर करें, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें और बेल पर ज़रूर क्लिक करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।